Hello everyone, welcome to my channel. In this video, we are going to read this poem, Our Strange Lingo. Lingo means language, and this poem is written by लॉर्ड क्रोमर. ये पोएम जो है वो लॉर्ड क्रोमर के द्वारा लिखी गई है. पोएम का टाइटल क्या है? आर स्ट्रेंज लिंगो, मतलब हमारी अलग सी भाषा. When in the English tongue we speak, why is break not rhymed with freak? फ्रीक का मतलब होता है अनयूजुअल, कुछ अजीब सा, वेरी अनयूजुअल और abnormal. तो जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं तो ये वर्ड जो है वो ब्रेक, BREAK, ब्रेक, फ्रीक के साथ राइम क्यों नहीं करता? ब्रेक में भी लास्ट में जो है वो EAK आ रहा है, मतलब REAK आ रहा है, और फ्रीक में भी जो लास्ट के जो कुछ लेटर्स अल्फाबेट्स हैं वो सेम है, REAK. दोनों में लास्ट में REAK है, लेकिन फिर भी ब्रेक को हम लोग ब्रेक BREAK जो है उसे ब्रेक पढ़ते हैं, और FREAK जो है उसे फ्रीक कहते हैं, पढ़ते हैं. मतलब इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल अलग हो जा रहा है. तो पोएट पूछ रहे हैं कि जब भी हम इंग्लिश लैंग्वेज में बोलते हैं तो ये ब्रेक जो वर्ड है वो फ्री के साथ राइम क्यों नहीं होता? Will you tell me why it's true? We say show, but likewise few. क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सही क्यों है? हम लोग जब SEW को सो पढ़ते हैं, SEW जो होता है उसे सो पढ़ते हैं, सीयू नहीं पढ़ते हैं. तो SEW को सो पढ़ते हैं, लेकिन FEW जो है उसे फ्यू पढ़ते हैं. तो क्या आप लोग ये बता सकते हो कि ये सही क्यों है? SEW, तो इसमें भी लास्ट में EW है और फ्यू में भी लास्ट में EW है, लेकिन दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम नहीं है. SEW को शो पढ़ते हैं, FEW को फ्यू पढ़ते हैं. तो क्या पोएट ये पूछ रहे हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि ये सही क्यों है? नेक्स्ट है, एंड द मेकर ऑफ द वर्स कैन नॉट राइम हिज हॉर्स विथ वर्स. और आगे पोएट पूछ रहे हैं कि और जिन्होंने ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज बनाई है वो क्या हॉर्स और वर्ड्स को राइम नहीं कर सकते थे? जैसे अब हॉर्स में भी वही सेम चीज रिपीट हो रहा है, HORSE इसमें भी है, और वर्ड्स में भी ORSE है. वर्ड्स का मतलब होता है बेकार. तो दोनों का जो लास्ट के कुछ अल्फाबेट्स हैं वो सेम है, लेकिन इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है. हॉर्स को हॉर्स पढ़ रहे हैं और वर्स पढ़ रहे हैं, वर्स, WORS, वर्स. तो इन दो, मतलब अभी पोएट पूछ रहे हैं कि जिन्होंने ये लैंग्वेज इंग्लिश बनाई है वो क्या हॉर्स को वर्स के साथ राइम नहीं कर सकते थे? आगे है, बियर्ड इज नॉट द सेम एज हर्ड, कॉर्ड इज डिफरेंट फ्रॉम वर्ड. अब वही सेम चीज रिपीट हो रहा है. बियर्ड, बियर्ड का मतलब होता है दाढ़ी, और HEARD, हर्ड. तो बियर्ड में भी EARD आ रहा है लास्ट में, और हर्ड में भी EARD आ रहा है. तो इसको बियर्ड पढ़ रहे हैं और इसको हर्ड पढ़ रहे हैं. तो हम लोग हर्ड को हियर्ड क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, और या फिर बियर्ड को बर्ड क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो और उसी तरह जो है वो कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब होता है स्ट्रिंग या फिर धागा. तो कॉर्ड जो है वो वर्ड से डिफरेंट क्यों है? CORD, इसमें भी लास्ट में ORD है, और वर्ड में भी जो है वो लास्ट में ORD आ रहा है. तो क्या कॉर्ड और वर्ड राइम क्यों नहीं कर रहे एक दूसरे के साथ, जबकि इन दोनों के लास्ट के कुछ जो अल्फाबेट्स हैं वो सेम है? बियर्ड और हर्ड बिल्कुल डिफरेंट है, और कॉर्ड और वर्ड भी बिल्कुल डिफरेंट है, जबकि दोनों के वर्ड्स जो हैं, कुछ अल्फाबेट्स जो हैं वो मैच कर रहे हैं. आगे है, काउ इज काउ बट लो इज लो. तो COW, इसको हम लोग पढ़ते हैं काउ, और उसी तरह जो LOW है उसे पढ़ते हैं लो. शू इज नेवर राइम्ड विथ फो.
तो शू में क्या है, शू जो है वो कभी भी फो के साथ राइम नहीं होता। तो SHOE शू, FOE फो, फो। तो शू जो है उसमें भी लास्ट में OE आ रहा है और फो में भी लास्ट में OE आ रहा है, लेकिन ये जो है वो कभी भी एक दूसरे से राइम नहीं करते। आगे है थिंक ऑफ होस, डोज एंड लूज। उसी तरह अगर हम लोग होस, डोज और लूज को देखें तो इनमें भी लास्ट के 3 अल्फाबेट सेम है, OSE, OSE। लूज में भी OSE। HOSE को होस पढ़ते हैं, DOSE को डोज, और उसी तरह और उसके बिल्कुल अपोजिट LOSE को लूज पढ़ते हैं। एंड थिंक ऑफ गूज एंड येट विथ चूज। आगे पोएट बोल रहे हैं कि हम गूज और चूज जो है ये दोनों के प्रोनाउंसिएशन तो बिल्कुल सेम है, तो ऐसा होस, टोज और लूज के साथ ऐसा क्यों नहीं है, इनके प्रोनाउंसिएशन अलग क्यों है। यहाँ पे GOOSE गूज और CHOOSE चूज। तो गूज और चूज जो है इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है बोलने में बिल्कुल सेम सेम लग रहा है। उसी तरह होस, डोज और लूज जो है इनके प्रोनाउंसिएशन भी सेम क्यों नहीं है, ऐसा क्यों होता है। थिंक ऑफ कॉम्ब, टॉम्ब एंड बॉम्ब, डॉल एंड रोल और होम एंड सम। तो आगे पोएट बोल रहे हैं कि अगर देखे COMB कॉम्ब, TOMB टुम्ब एंड BOMB बॉम्ब। टॉम्ब का मतलब होता है कब्र, प्लेस ऑफ बरियल, या मतलब जहाँ लोगों को मरने के बाद दफनाया जाता है उस जगह को टुम्ब बोलते हैं। तो उसी तरह कोम्ब, टुम्ब और बॉम्ब का जो लास्ट के 3 अल्फाबेट्स बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो डिफरेंट है। उसी तरह डॉल और रोल, DOLL डॉल होता है और ROLL रोल होता है। तो इनके भी अल्फाबेट सेम है, OLL लास्ट में है, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। DOLL को डॉल पढ़ते हैं और ROLL को रोल पढ़ते हैं। उसी तरह अगर देखें होम एंड सम, HOME होम, HOME को क्या पढ़ते हैं, होम पढ़ते हैं, और वहीं पे SOME को सम पढ़ते हैं। क्यों ना HOME को हम क्यों नहीं पढ़ते और HOME को सोम क्यों नहीं पढ़ते, ऐसा क्यों है कि जो वर्ड्स होते हैं, जो अल्फाबेट्स होते हैं सेम होने के बावजूद भी इनके प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल अलग हो जाते हैं। आगे है सिंस पे इज राइम्ड विथ से, व्हाई नॉट पेड विथ सेड आई प्रे। आगे पोएट पूछ रहे हैं कि पे जो है वो से के साथ राइम कर रहा है, मतलब इन दोनों के प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसे हैं, पे, से। तो जब पे का जो पास्ट फॉर्म होता है पेड, और से को अगर पास्ट फॉर्म में चेंज कर दिए सेड, तो क्यों पेड और सेड एक दूसरे के साथ राइम क्यों नहीं कर रहे हैं। पेड, PAID, SAID सेड, पेड को पढ़े पेड और SAID को पढ़े सेड। ऐसा क्यों है कि जब पे और से राइम कर रहे हैं, लेकिन इनको जब पास्ट टेंस में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं तो पेड और शेड, पेड और शेड राइम क्यों नहीं कर रहे हैं। पोएट पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों है। थिंक ऑफ ब्लड, फूड एंड गुड, मोल्ड इज नॉट प्रोनाउंस्ड लाइक गुड। उसी तरह ब्लड, फूड और गुड जो है वो भी इनके भी अल्फाबेट्स जो है 3 अल्फाबेट जो लास्ट के हैं वो बिल्कुल सेम है, OOD, ब्लड को क्या पढ़ते, ब्लड पढ़ते हैं, FOOD को फूड पढ़ते हैं और GOOD को गुड पढ़ते हैं। तो उसी तरह मोल्ड जो है वो भी गुड के साथ प्रोनाउंस, इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी एक जैसा नहीं है। MOULD को पढ़ते हैं मोल्ड और वहीं पे COULD को पढ़ते हैं गुड। इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल डिफरेंट है। मोल्ड क्या है, अ शेप्ड कंटेनर, ऑल्सो अ फंगस। मोल्ड जो है एक तरह का फंगस भी होता है और एक कंटेनर भी, मतलब उसमें हम लोग कोई भी चीज रखे तो वो उसकी शेप ले लेता है, और मोल्ड जो है वो एक फंगस भी है। तो पोएट पूछ रहे हैं कि ब्लड, फूड और गुड
और मोल्ड और कुड जो है इनका प्रोनाउंसिएशन सेम क्यों नहीं है? Wherefore done but gone and loan, is there any reason known? उसी तरह पोएट पूछ रहे हैं डन, DONE डन, GONE गॉन गॉन, और वहीं पे LONE लोन। तो इन सब के वर्ड्स भी लास्ट के सेम ही है, लेटर सेम है, अल्फाबेट सेम है, लेकिन फिर भी इन तीनों का प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल अलग है। लोन का मतलब अकेला होता है, LONE लोन। तो क्या तुम मुझे कोई रीजन बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? डन, गॉन और लोन, इनके वर्ड्स तो सेम, अल्फाबेट तो सेम है लास्ट के, लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट क्यों है? पोएट पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्यों होता है? टू सम अप ऑल इट सीम्स टू मी साउंड्स एंड लेटर्स डोंट अग्री। तो जब मैं इन सबको इकट्ठा करके देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ये साउंड्स और लेटर्स जो है वो आपस में अग्री नहीं करते, मतलब साउंड्स और लेटर्स जो है वो आपस में सहमत नहीं होते। साउंड्स कुछ और होते हैं जबकि लेटर्स कुछ और होते हैं, और साउंड्स जो उनसे होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे रोल में भी ओ डबल एल था और डॉल में भी ओ डबल एल था, लेकिन जब प्रोनाउंस कर रहे हैं तो उन दोनों का साउंड क्या निकल रहा है? डॉल और रोल। तो इसी तरह जो है वो पोएट ने बताया कि मतलब कभी कभी क्या होता है कि लेटर्स में अल्फाबेट्स, वर्ड्स में अल्फाबेट्स तो कुछ सेम होते हैं लेकिन उनके प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को ये पोयम समझ में आया होगा। ये थोड़ा डिफिकल्ट है बट उतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आसान ही है अगर समझे तो अच्छे से। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।